नमस्कार दोस्तों। टाटा अल्ट्रा मैराथन कल ऑर्गेनाइज हुई लोनावाला में। बहुत ही एक यूनिक रेस था, यूनिक अल्ट्रा रेस था और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस रेस में मेरा प्रिपरेशन कैसा रहा, रेस का एग्जीक्यूशन कैसा रहा, इस इवेंट में सबसे अच्छा चीज़ क्या है, इस इवेंट में मेरे लिए एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन से हैं, मैं क्या इसमें और अच्छा चीज़ कर सकता हूँ, ये पूरी जानकारी दूंगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो सब रनर्स एक लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस रनर हैं उनको ये अल्ट्रा इवेंट्स क्यों करने चाहिए, आपको स्पीड के ऊपर फोकस करना चाहिए या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड्योरेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहला बात है कि मैं फ्राइडे को इवनिंग को हैदराबाद से निकला, ट्रेन से गया और मैं फिर पहुंचा लोनावाला मॉर्निंग यही कोई 9 से 10 बजे तक लोनावाला में। लोनावाला पहुंचते ही सबसे पहले मैं जैसे ही स्टेशन से उतरा, मैं वहां पर बहुत सारे रनर्स को देखा जो कि ये टाटा अल्ट्रा इवेंट्स करने आए हुए थे। तो कुछ लोगों के साथ मैंने बात किया और फिर मैं गया वहाँ से एक्सपो जो था ये बहुत ही अच्छे लोकेशन पे था। पासी में एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ। ये आपका स्टेशन से यही कोई 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप ये इवेंट पे आते हैं तो आप कोशिश करें कि आप स्टेशन के आसपास या ये जो कम्युनिटी है इसके नज़दीक ही कहीं पर स्टे करें, क्योंकि जो एक्सपो का जो लोकेशन है और जो रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों सेम ही है। तो एक्सपो में जब गया तो मुझे बहुत ही अच्छा वहाँ लोगों से मिलने को मिला। हमारे हैदराबाद से कुल मिला के 20 से 25 लोग गए थे, उनसे मैं मिला। बेंगलोर से कुछ लोग आए थे, मुंबई से, पुणे से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्त थे जो जिनसे मैं मिला। एक्सपो के दौरान हमें एक बैग दिया गया। ये बैग पे ये इस तरीके का एक बैग है। ये बैग बहुत ही अच्छा है जिसमें कि आप शूज़ वगैरह रख सकते हैं। इनका जो मुख्य कॉन्सेप्ट ये है कि ये शू बैग है। यहाँ पर शू बैग लिखा भी हुआ है। यहाँ पर आपका जिप रहता है, इस जिप से आप अपना शूज़ या कुछ सामान यहाँ रख सकते हैं और इसमें आपको कुछ चीज़ मिला। जैसे आपको ये बिब नंबर ये मिला, आपका इसमें ये कुछ सनस्क्रीन वाइप्स ये रहता है, ये कुछ आपका एनर्जी जेल एक सैंपल पैकेट मिला। इसमें एक कैप भी था, टाटा अल्ट्रा का जो कैप जो है ये एक है। इसमें एक बंदना है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो अपने सर के ऊपर अपना कान कवर कर सकते हैं। और इसमें मुझे ये टी शर्ट मिला। इनका जो टी शर्ट है बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा है, प्रिंटिंग इसका काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ मुझे एक्सपो में मिला और एक्सपो पे मैंने अपना बिब कलेक्ट करके मैं वहाँ पर अपने जो कुछ हैदराबाद के जो दोस्त थे उनसे मिलकर मैं उनके जो गेस्ट हाउस गया। गेस्ट हाउस का जो स्टे था बहुत ही कंफर्टेबल था। हमने एक बहुत ही अच्छा वहाँ पर गेस्ट हाउस ले रखा था, खाने पीने का प्रावधान था और हमारे वहाँ पर स्विमिंग पूल भी था, खेलने के लिए स्नूकर भी था। तो इस हिसाब से स्टे काफ़ी कंफर्टेबल था। हम कुल मिला के 9 से 10 लोग थे और इकट्ठे हमने वहाँ पर स्टे किया, दोपहर का खाना खाया, रात को रिलैक्स किए और फिर सवेरे रेडी हो गए रनिंग करने के लिए। तो टाटा अल्ट्रा में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, इसमें आपको सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये जो इवेंट है, अगर आप 50 किलोमीटर करते हैं तो आपको 1 बजे ये रेस स्टार्ट होगा और अगर आप 35 किलोमीटर करते हैं तो आपका रेस 2 बजे स्टार्ट होगा। इसमें इस साल इन्होंने एक 75 किलोमीटर का भी कैटेगरी रखा था, बट वो सिर्फ चुनिंदे इनवाइटेशन के हिसाब से वो लोग आए हैं। 75 किलोमीटर का कोई ओपन रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो टाटा अल्ट्रा जो होता है उसमें दो ही कैटेगरीज होते हैं, एक है 35 किलोमीटर और एक है 50 किलोमीटर। ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रनर्स आपको मिलेंगे नहीं। जो सीरियस रनर्स हैं, एंड्योरेंस रनर्स हैं, जो कि कॉमरेड्स रन जो कि हमारा 89 किलोमीटर का साउथ अफ्रीका में होता है, उसके लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, आप वही सारे रनर्स आपको दिखेंगे ये टाटा अल्ट्रा इवेंट्स में। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये रेस स्टार्ट होता है रात में, तो इस हिसाब से आपका जो खाना सोना पिछला दिन जो होता है यानी सैटरडे का दिन आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा,
क्योंकि मैक्सिमम जो रेसेस में हमारा जो इवेंट स्टार्ट टाइम होता है 4 बजे या 5 बजे अर्ली मॉर्निंग, बट यहाँ पर 1 बजे स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आपको खाना पीना कम से कम शाम के 5 से 6 से 7 बजे के अंदर ही करना है, और उसके बाद आपको रेस्ट लेना है। 3-4 घंटे आपको सोना है, और फिर आप 12 बजे से अगर आप निकलते हैं तो आप 1 घंटे पहले वो रेस के वेन्यू में पहुंच जाते हैं। तो मैं जब अपने दोस्तों के साथ रेस वेन्यू पहुंचा तो मैं देखा बहुत ही अच्छा वातावरण था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। इनका एक सेपरेट बैगेज काउंटर रहता है जहां पर कि आप अपना लगेज, बैग ये सब डिपॉजिट कर सकते हैं। टाटा अल्ट्रा का इवेंट में एक सेपरेट हॉल था जिसमें कि आपका कॉफ़ी अवेलेबल था। आप वहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, केला था। आपके वहाँ पर कुछ काउंटर्स थे जिसमें कि आप अपना जो हाइड्रेशन वगैरह, पानी वगैरह ये सब ले सकते हैं। टॉयलेट्स रहते हैं, अगर आपको फ्रेश होना है अगर आपको फ्रेश होना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद ये इवेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला 75 किलोमीटर का रेस फ्लैग ऑफ होता है। उसके कम से कम 15 मिनट बाद आपका 50 किलोमीटर का जो रेस फ्लैग ऑफ होता है। तो जब मैं ये रेस स्टार्ट किया, सबसे पहले ये है कि इसमें बहुत ही एलिवेशन रूट है, बहुत ही टफ रूट है, तो इस हिसाब से आपका ट्रेनिंग और रेस एग्जीक्यूशन उसी हिसाब से करना है। मैं थोड़ा सा आपको पहले ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूँ। मैंने जो अपना मैक्सिमम जो ट्रेनिंग डिस्टेंस कर रखा था वो है 35 किलोमीटर 2 बार, और मेरा जो मेन जो रन्स था वो फ्लैट रूट पे ही था। इससे पहले मैंने बहुत सारा 21 किलोमीटर का रेसेस भी किया था, 10 किलोमीटर का रेसेस किया था अच्छे पेस में, बट मेरा लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेनिंग, और वो भी हिल पे, माउंटेन पे, वो उतना नहीं था। तो मैं आपको सबसे पहले सलाह ये देता हूँ कि अगर आप टाटा अल्ट्रा इवेंट करना चाहते हैं तो अपना डिस्टेंस जो है कम से कम 35 से 42 किलोमीटर, कम से कम 2 या 3 आप अवश्य करें, और उसमें आप देखें कि आपका एंड्योरेंस बहुत अच्छा है। ये जो इवेंट है इसके लिए स्पीड ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको ज़्यादातर एंड्योरेंस रन करना है। अगर आप स्लो पेस में लंबा रनिंग करते हैं तो आपको वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तीसरा चीज़ ये है कि आप इसको कोई माउंटेन या हिल में ही इसको ट्राई करें। अगर आप इसको सिर्फ फ्लाईओवर का या फ्लैट में करते हैं तो आपको इसमें विशेष कोई हेल्प नहीं मिलेगा। टाटा अल्ट्रा का जो रूट है वो 707 मीटर का एलिवेशन है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है, ये घाटी रोड है। आपको इसमें पूरे बहुत अच्छा रोलिंग हिल मिलेगा। आपको जो 50 किलोमीटर है उनमें कम से कम आपका मैक्सिमम डिस्टेंस अपहिल रहेगा, और उसमें जो सेकंड हाफ रहता है 25 किलोमीटर का वो भी डाउनहिल रहेगा, लेकिन वो पूरी तरीके से डाउनहिल नहीं रहता, वो एंडुलेटिंग पाथ रहता है या अपहिल डाउनहिल होके मिक्स होके रहता है। बट जो भी है, आप इसकी तैयारी में सिर्फ 2 चीज इंक्लूड करें, वो है आपको लंबा डिस्टेंस रन करना है और दूसरा हिल या माउंटेन ट्रेनिंग। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका काफी स्ट्रगल रहेगा एग्जीक्यूशन के दौरान। तो ये हो गया ट्रेनिंग। अब मैं आपको एग्जीक्यूशन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने जब रेस स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ था। एक, अगर मुझे पेस पकड़ना है तो मुझे थोड़ा सा फास्ट दौड़ना पड़ेगा। पोडियम अगर चाहिए तो थोड़ा सा फास्ट दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 6 पोजीशन तक पोडियम रहते हैं 45 प्लस के एज ग्रुप में। तो उसका जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल अलग है। और दूसरा, अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल कंप्लीशन करना चाहते हैं तो उसको आप एक मॉडरेट पेस में कर सकते हैं, मॉडरेट पेस में स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको आप बहुत कंफर्टेबल पेस में करें। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये किस तरीके से करूं, क्योंकि मेरा ये पहला माउंटेन रनिंग था, पहला अल्ट्रा मैराथन था, पहला 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो इस हिसाब से मुझे मेरा बॉडी मुझे क्या सरप्राइज देगा, कैसा ये अडॉप्ट करेगा, ये मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो पहला जो 10 किलोमीटर का जो रूट है वो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। 5 किलोमीटर का जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी फ्लैट रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एलिवेशन आपको मिलेगा। लेकिन इनका जो एक्चुअल एलिवेशन स्टार्ट होगा 5 से लेके 8 किलोमीटर तक। ये INA शिवाजी का जो रूट है बिल्कुल स्टीप हिल रहता है, शार्प टिपिन रहते हैं, तो यहाँ पर आपको रनिंग करना बहुत ही मुश्किल है। मैं यहाँ पर लगातार 430, 420 का पेस ही मेंटेन कर रहा था, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ 2 ही लोग थे एज कैटेगरी के। तो मैं कोशिश कर रहा था कि उन्हीं के साथ मैं दौड़ूं जितना हो सके। लेकिन मैं ये
समझने में गलती कर गया कि वो जो मेरे साथ जो दौड़ रहे थे रनर, वो काफ़ी अच्छे डिस्टेंस दौड़ते हैं, अल्ट्रा रनिंग करते हैं, उनका डिस्टेंस बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैं क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस में फास्ट रन करता हूं तो मेरे लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो कम से कम 24 किलोमीटर का जो रूट है, मैं उसमें बहुत अच्छा अपना पेस मेंटेन कर रहा था, 420, 430, 440 के बीच में, और मैं काफ़ी, मेरा पोजीशन भी अच्छा था। इस जो इवेंट्स में मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने अपना जो हेडलाइट ले रखा था वो जल तो रहा था, लेकिन वो बार बार बंद हो जा रहा था। तो इस हिसाब से मुझे 10 किलोमीटर के बाद बहुत ही तकलीफ हुई, क्योंकि वहाँ अंधेरा बहुत रहता है। एक दो लड़के जो कि सपोर्ट करते हैं, पेसिंग करते हैं एलिट्स रनर को, मुझे उन्हीं का हेडलाइट से सपोर्ट मिला और मैं कुछ डिस्टेंस दौड़ता गया। लेकिन जब ये एलिट मेरे से सामने निकल गए तो मुझे अंधेरा में भी दौड़ना पड़ा। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ ये कि मेरा हेडलाइट साथ नहीं दिया। आप जब भी हेडलाइट यूज़ करें तो उसका बैटरी चेक करें सही है नहीं है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही उसको परचेस किया था, तो मैं ये समझ के जा रहा था कि उसमें बैटरी होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और वो कॉन्टिन्यूस जलेगा, लेकिन वो 10 किलोमीटर के बाद बहुत ज़्यादा वो ऑफ हो जा रहा था। तो इसलिए मेरा सबसे पहला चैलेंज वो था। दूसरा ये है कि आप अपना हाइड्रेशन बैग लें। अगर आप थोड़ा सा स्लो रनर हैं, आप अपना हाइड्रेशन बैग का यूज़ करें, उसी में आप अपना जेल जो ड्रिंक्स है वो सब यूज रखें और उसमें रनिंग करें। ये मैंने गलती किया कि मैंने हाइड्रेशन बैग लिया नहीं था, तो इस हिसाब से मुझे रूट का ही जो भी मिल रहे थे उसी के ऊपर डिपेंड होना था। उसमें मैक्सिमम सिर्फ 2-3 चीज़ रहते थे। जितने भी सैग मैंने देखा, कुछ कुछ स्पॉट सैग पॉइंट्स में आपका कोका कोला रहेगा, बट मैक्सिमम सैग पॉइंट्स में आपका केला रहता है, नमक रहता है, ऑरेंजेस रहता है और पानी रहता है। तो ये कुछ ड्रिंक्स रहते हैं, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ वहाँ पर मिलेगा नहीं। रूट जो था, कई जगह पर अंधेरा था, बट मैक्सिमम जगह पर इनके लाइट का प्रोविजन था, या तो जो वॉलंटियर्स थे वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे। वॉलंटियर्स हर 400 मीटर के बाद थे और उनके हाथ में लाइट था, तो एटलीस्ट वो अपना लाइट दिखा के वो ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। तो ये एक इनका अच्छा एक सपोर्ट रहा। तो मेरा जो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस काफ़ी सही रहा, बट उसके बाद मेरा एनर्जी ड्रॉप होने लगा और मैं उसके बाद पेस पकड़ नहीं पाया। उसके बाद मेरा पेस अचानक से ड्रॉप हुआ और मैं ज़्यादातर उसके बाद वॉक रन करके ही मैंने अपना रेस फिनिश किया। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा स्ट्रगल रहा। टोटल 50 किलोमीटर का डिस्टेंस देखा जाए तो मुझे जितना लगता है, मुझे इसमें 2-3 चीज़ करना चाहिए था। सबसे पहला है कि पेस मैं थोड़ा सा और स्लो कर सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे वो ज़्यादा हेल्प नहीं करता, क्योंकि अगर मैं पेस स्लो करता हूँ तो मेरा पोजीशन निकल जाएगा, और अगर पेस पकड़ता हूँ तो वो मेरा कंसिस्टेंट पेस एक पकड़ना पड़ेगा आपको, कम से कम 42 से 45 किलोमीटर तक। दूसरा चीज़ ये है कि मैंने इसमें ज़्यादा माउंटेन रन किया नहीं था। मेरा बॉडी जो है मैक्सिमम 21-23 किलोमीटर के लिए मैंने फास्ट रन कर रखा था, जो कि बहुत ही अच्छा चलता है। बट अगर आप टाटा अल्ट्रा जैसे इवेंट्स करते हैं तो आप इसमें कोशिश करें कि आप इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन जाएं, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 60 किलोमीटर का रनिंग करें, और आपका देखें कि ये रेस बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा। इस तरीके के इवेंट में पेस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक कंसिस्टेंट स्लो पेस, जोन 3, जोन 4 का पेस पकड़ के चलना है, बट वो लंबा जाना है। इसका मेन ट्रिक यही है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप 5 मिनट पेस का हिसाब से अगर आप दौड़ते हैं और स्लो रनर हैं, तो आप गलत सोचते हैं। ये रेस बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि ये जो 5 का पेस अगर आपने पकड़ लिया थ्रू आउट, तो आपका इवन पोडियम होने का भी चांसेस है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि इनका पूरे रूट में, क्योंकि पहाड़ का रूट है, लाइट का व्यवस्था नहीं होता, लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश किया कि वॉलंटियर को डिप्लॉय करेंगे, लाइट दिखाएंगे। चेक पॉइंट्स काफ़ी थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। इनका एम्बुलेंस सर्विसेज, जो इमरजेंसी सर्विसेज था, वो भी अच्छा था। मुझे जो सबसे हैरान लगा कि मैं देख रहा था कि मैं 25-26 के बाद मैं वॉकिंग कर रहा था, और जो नॉर्मल रनर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से रनिंग कर रहे थे। जो 35 किलोमीटर के जो रनर्स थे, 50 किलोमीटर्स के रनर्स थे, मुझे बहुत लोगों ने ओवरटेक किया। कम से कम 300-400 लोगों ने मुझे ओवरटेक किया। बट इस इवेंट से मैं ये सीख के जा रहा हूँ कि अगर आप एक अल्ट्रा डिस्टेंस करते हैं तो इसमें पेस ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपको मैक्सिमम इसमें एंड्योरेंस करना है, लॉन्ग डिस्टेंस रन करना है, और एक स्लो मीडियम पेस में आपको रन करके बहुत दूर जाना है।
जो मुंबई के, पुणे के जो पब्लिक आए हुए थे, बहुत मात्रा में आए हुए थे। ये बहुत ही अच्छा एक रिनाउंड इवेंट है। इवेंट खत्म होने के बाद हमें एक मेडल मिला। इनका ब्रेकफास्ट पॉइंट था, इसमें अंडा था, चाय था, ब्रेकफास्ट का जो बॉक्स भी था काफ़ी अच्छा था। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मित्रों से मैं वहाँ पर मिला और इनके साथ मैंने कुछ टाइम बिताया, इनके साथ मैंने बातचीत भी की और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। ड्यूरिंग द रूट ऑल्सो मुझे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर दोस्त जो कि मुझे यूट्यूब में देखते हैं, उन्होंने भी मुझे चीयर अप किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये जो एथलीट्स हैं, इनके पास पेस नहीं है, ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है हाफ फुल मैराथन का, लेकिन इन लोग अल्ट्रा डिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस रन के ऊपर अगर आप करेंगे काम, तो आपका आगे चल के बहुत ही अच्छा टाइम आएगा, बहुत ही अच्छा पेस आएगा। तो इवेंट ख़त्म हुआ, हम अपने गेस्ट हाउस पहुँचे, वहाँ पर कुछ रिलैक्स किए, हम वहाँ पर खाना भी खाए। मैंने कुछ चिक्की का पैकेट परचेस किया और फिर अपना जो रिटर्न जर्नी था उसको हमने कंटिन्यू किया। रिटर्न आते समय ट्रेन में आया, मैं बिल्कुल थक गया था, मैं सो गया और सवेरे 2 बजे अर्ली मॉर्निंग मैं हैदराबाद पहुँचा। तो ये इवेंट से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मुझे भले ही इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो, लेकिन जो मैंने मैराथन के बारे में, अल्ट्रा डिस्टेंस के बारे में, मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आगे चल के प्रयत्न करूँगा कि ये सारी चीज़ मैं अपने ट्रेनिंग में यूज़ करूँ और एक अच्छा प्रदर्शन करूँ। मैं अगले साल फिर से इस इवेंट में आऊँगा और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एटलीस्ट अल्ट्रा मैराथन के बारे में। अल्ट्रा मैराथन अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है रोड पे आपको लॉन्ग डिस्टेंस 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रनिंग करना होता है। एक होता है माउंटेन के ऊपर दौड़ना होता है। एक होता है आपको ट्रेल जो रूट है उसके ऊपर दौड़ना होता है। तो इन सभी के लिए प्रिपरेशन अलग होता है, इन सभी के लिए आपका अप्रोच अलग होता है, ट्रेनिंग अलग होता है, माइंडसेट अलग होता है। तो आप रेस स्पेसिफिक अपना ट्रेनिंग करें और मैं बहुत मतलब ये उम्मीद से बोल सकता हूँ कि आप इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो अच्छे फास्ट रनर आए वही सिर्फ अपना अच्छा टाइमिंग निकालें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अगर एक मीडियम पेस लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं तो आप अल्ट्रा रनिंग में आए, आप देखेंगे कि आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। मैं अभी फ़िलहाल TCS 10K के लिए प्रिपरेशन करूँगा और 1-2 छोटे-छोटे इवेंट्स हैं उसको करूँगा और उसके बाद अपना ये सेशन क्लोज़ होगा। कल 23 फरवरी को बहुत जगह पर इवेंट्स थे। मेरे कुछ सब्सक्राइबर मित्र जो मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। न्यू दिल्ली मैराथन में इन्होंने, कंचन जी जो कि पहले 5 किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकते थे, कल इन्होंने 21 किलोमीटर का रन किया और इनका बहुत अच्छा टाइमिंग इम्प्रूवमेंट आया। ये इनका पहले का टाइमिंग था और अब इनका ये टाइमिंग देखिए। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 2.5 महीने का ट्रेनिंग किया। इस तरीके से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मित्र हैं जो कि मेरे से जुड़े हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और इनका एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहता है ये सारे इवेंट्स में। तो आने वाले दिनों में दोस्तों अगर आप फास्ट रनिंग करना चाहते हैं, TCS 10K के लिए इवेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दूंगा। आने वाले दिनों में कुछ अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग भी होने वाले हैं। अगर उसके लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं बहुत सारे इवेंट्स में जीता भी हूँ, बहुत सारे इवेंट्स में हारा भी हूँ। लेकिन आपका रेस का अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपके पास एक गोल रहेगा, आपके पास एक ट्रेनिंग प्लान रहेगा, आपको इंजरी नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप मेरे साथ जुड़ें, मैं आपको जितना हो सके सहायता करूँगा। ये ट्रेनिंग का एक मिनिमम शुल्क रहेगा, आप 2-3 महीने का अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा इंजरी फ्री इवेंट आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये मेरा टोटल समरी था ये टाटा अल्ट्रा इवेंट्स का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।